प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की और बुधवार को पंजाब में उनके काफिले पे हुए सुरक्षा उल्लंघन का प्रत्यक्ष विवरण दिया। वहीं राष्ट्रपति ने सुरक्षा में गंभीर चूक पर चिंता जताई है। इससे पहले इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया गया। तो सुरक्षा चूक का मामला गंभीर हो गया है। आपको बताते चलें कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर की ओर से पीएम के दौरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। इसमें किसानों के जमावड़े का भी जिक्र था। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने किसानों की मूवमेंट रोड ब्लॉक्ड को लेकर अल्टरनेटिव ट्रैफिक अरेंजमेंट करने के लिए कहा था। वहीं एडीजीपी की ओर से पुलिस विभाग को जरूरत के हिसाब से ट्रैफिक का बंदोबस्त करने के लिए कहा गया था। इसके अलावा एसएसपी को खुद मुआयना करने का लिखित निर्देश दिया गया था। इसके साथ ही भारी पुलिस बल तैनात करने के लिए कहा गया था ताकि कहीं प्रदर्शनकारी सड़क ब्लॉक करते नजर न आए तो इसे खुलवाया जा सके। इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। वहीं पीएम मोदी की सुरक्षा चूक के बाद सियासत गर्मा गई है। इस दौरान पीएम ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की, जहां राष्ट्रपति ने पूरे मामले पर चिंता जताई है। तो पीएम मोदी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक अब लगातार गर्माता जा रहा है। आपको बताते चलें कि कल पंजाब में दौरे के लिए पहुंचे थे पीएम मोदी, जिस दौरान उनके काफिले को 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा था। फिरोजपुर में 20 मिनट तक ये इंतजार अब काफी ज्यादा गर्माता जा रहा है। आपको बताते चले कि पीएम मोदी का कल का जो दौरा था वो तय था। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित लाइव जुड़ चुके हैं इसी टॉपिक पर। विवेक, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह हम देख रहे हैं कि लगातार अब गृह मंत्रालय की बात करें या फिर राष्ट्रपति की बात करें या फिर पीएम मोदी की बात करें, साथ ही सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जो है सुरक्षा का पीएम मोदी की वो पहुंच चुका है। ऐसे में सभी का एक ही सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? बिल्कुल, इसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से लगातार दौरा चल रहा था, क्योंकि चुनाव का समय नज़दीक है, तो पंजाब में भी दौरा करने जा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी चूक है। उसके बाद पंजाब काफिले के आगे प्रदर्शनकारी आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री के काफिले के सामने प्रदर्शनकारी आते हैं, उसके बाद जो पंजाब की पुलिस है उनके साथ खड़ी होती नजर आती है। तो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार पर ये सवाल उठते हैं। हालांकि अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के बेंच में अब ये फैसला होगा, कल इसकी सुनवाई होगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मिनट के लिए मुलाकात भी राष्ट्रपति से की थी, क्योंकि कल राष्ट्रपति ने ट्वीट करके चिंता जताई थी। उसको देखकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिलने गए थे राष्ट्रपति से मुलाकात करके वो अपने आवाज जा चुके। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके फिरोजपुर, जो पंजाब का जो फिरोजपुर है वो पाकिस्तान के बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर है। तो हालांकि सबसे बड़ी बात यह कि वहाँ पे हमेशा गतिविधियां देखी जाती है, नजर आती रही है, चाहे किसी भी तरीके के आतंकी संगठन हो या फिर हर चीज गतिविधियां। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पंजाब सरकार पे एक बड़ा सवाल उठता है। और जो इतनी बड़ी चूक हुई है, क्योंकि सबसे बड़ी चूक ये है कि एसपीजी होती है उनके साथ में और जांच एजेंसियां भी होती है, क्योंकि जो ये प्रधानमंत्री का दौरा होता है वो 1 महीने पहले से डिसाइड कर लिया जाता है कि दौरे में किस तरह से होगा। अगर हम बात करें रिहर्सल की, तो रिहर्सल भी 5 दिन पहले से चालू कर दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद ये चूक होती है। प्रदर्शनकारी उनके रोड के उनके काफिले के सामने आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है ये पंजाब सरकार पर। हालांकि पंजाब बिल्कुल विवेक, देखिए इसमें एक और बड़ा सवाल ये भी बनता है, जिस तरह से सीएम चन्नी की ओर से साफ कहा गया है कि इस मामले को लेकर जांच के लिए टीम का गठन किया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जहां एक इस मुद्दे को लेकर सीएम चन्नी की ओर से कहा गया कि उनके कोई सहयोगी थे जो कि कोविड पॉजिटिव थे, जिसके कारण वो उनके स्वागत के लिए यानी कि पीएम मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन इस बीच अगर हम देखें तो रैलियां लगातार जारी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार की जा रही है। तो क्या चिंता जो कोविड पॉजिटिव होने की है वो अब खत्म हो जाती है यहाँ पर?
बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा। देखो चुनाव का समय नजदीक है पूजा, हालांकि सभी पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं क्योंकि चुनाव को जिस तरीके से गर्माहट का माहौल दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके प्रधानमंत्री काफले, क्योंकि प्रधानमंत्री ये किसी स्टेट के नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफले के सामने अगर ऐसी कोई चूक होती है तो बहुत बड़ी चूक है। और सबसे बड़ी बात यह है जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं अश्विनी शर्मा, वो आज सुबह गवर्नर से ही उन्होंने मुलाकात की थी, जाके उनसे भी शिकायतें बताई थी किस तरीके से कैसे प्रदर्शनकारी उनके गाड़ी के सामने आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा एजेंसियां जो होती हैं पहले से सब इंतजाम किए जाते हैं। एसपीजी की जो भी होती है पूरी तैयारियां की जाती है। हालांकि पूरे जो सरकार की तरफ से होता है तो उनसे भी साझा किया जाता है। हालांकि ये चूक कहाँ रह गई, कहाँ हो गई चूक, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पंजाब सरकार पे एक बड़ा सवाल उठता है पूजा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी विवेक कि आखिर ये मुद्दा और कितना गर्माता है, आखिर कहां तक ये मुद्दा निकलता है, और साथ ही सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे। इसके जवाब का सभी को इंतजार है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे तमाम खबरों के साथ।